हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट चैप्टर का है। ये सेक्शन फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.2 में इसका पूरा का पूरा यूज़ है। तो आपका एक्सरसाइज 7.2 जो है वो आपके सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज है। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला आया कैसे और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है ए और बी। ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो है ये, ठीक। तो ए बी क्या हो गया, एक लाइन हो गया, और ए और बी इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं। और कोई ऐसा पॉइंट इनके बीच लाई अगर करता है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लाई किया और उस पॉइंट का नाम ले लिया हमने, मान लीजिए सी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y हमने ले लिया। क्या ले लिया? x और y। तो इस और ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। यहाँ से m और यहाँ n, यहाँ से यहाँ तक n, m/n के रेशियो में ये पॉइंट इस ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ये m और ये n रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी m/n के रेशियो में ये ए बी लाइन डिवाइड हो रही है इस पॉइंट C की वजह से, ठीक। तो ऐसे में C का कोऑर्डिनेट x y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। तो इसी का आज हम बताने वाले हैं डेरिवेशन की, कैसे इसको डिराइव किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ पे हम ऐसे सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे दिखा दें, ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दें। ये एक्स एक्सिस मान लें इसको, और इधर की तरफ हम मान लें वाई एक्सिस, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट y1 है तो जाहिर सी बात है ये y1 होगा। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है y आपका, ये आपका y है, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस पे, तो वो है आपका y1, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम करेंगे क्या, ये तो परपेंडिकुलर है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक आपकी लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है पॉइंट M और ये परपेंडिकुलर है N, ठीक है। तो यहाँ देखो ट्रायंगल AMC और CNB में, ठीक, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर है y एक्सिस पे, ये y वाला, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, ये और दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक।
ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक, इसकी वजह से ये दोनों एंगल हो जाएगा। तो सिमिलरिटी तो आपको क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर के केस में क्या होता है कि इनके जो साइड की रेशियोज हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि AC अपॉन CB, इन दोनों ट्राइंगल में AC अपॉन CB, क्योंकि हमारा ट्राइंगल जो है AMC सिमिलर है ट्राइंगल CNB के, CNB, ठीक, ये सिमिलर है बाई AA सिमिलरिटी से। ठीक, तो अब इसके रेशियोज जो होंगे, जैसे AC अपॉन CB इज इक्वल टू AM अपॉन CN इज इक्वल टू CM अपॉन BN, ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक, क्योंकि सिमिलरिटी हमने प्रूफ कर दी है पहले ही कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके साइड के रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। अब आप देखो कि AC जो है वो M है और CB जो है वो N है, तो यहाँ पे हम M/N लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये तो गिवन है कि M/N के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। AM कहाँ पे है, AM ये है, तो AM जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि x माइनस हम x1 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन CN ये है आपका, तो ये आपका क्या है, x2 माइनस यहाँ तक x, ये x2 है, ठीक है, और ये यहाँ तक x है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हमने x माइनस x1 किया था। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब CM है, CM यानी ये, तो यहाँ तक पूरी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, y है, और यहाँ तक की डिस्टेंस है y1, तो y माइनस y1 यहाँ लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन, अब ये वाली डिस्टेंस bn कितना होगा, y2 है, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो y2 माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अब देखो यहाँ से आप इसमें देखो, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो mx2 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू nx माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, अब nx1 को उठा करके इधर लाओ, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे nx है और माइनस mx को उधर ले गए तो प्लस mx हो गया, और यहाँ से आप x बाहर ले लो तो m प्लस n हो जाएगा और x बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, mx2 प्लस nx1, ठीक, ये हो रहा है। अब m प्लस n को नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अब आप देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इस C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक, इसी तरीके से आपका बस यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ y1 आ जाएगा, बस y के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला था आपका क्या, सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, सेक्शन फार्मूले के ये फॉर्मूले हैं, तो इस फिगर की ज़रूरत तो है नहीं, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू कैसे आएगी। चलो, y की वैल्यू, अब इसको ले लो, m
m/n इज इक्वल टू j। ठीक, तो देखो m/n, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। यहाँ पे m y2 माइनस m सॉरी y2 माइनस y और इज इक्वल टू n y माइनस y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। तो इसको उठा करके इधर लाओ, तो my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny माइनस my को उधर ले गए तो प्लस my। यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n, y बाहर आ गया और यहाँ पे my2 प्लस ny1। ठीक, अब देखो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये था सेक्शन फॉर्मूला आपका, और इसी सेक्शन फार्मूले का आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है। देखो बस y x की जगह पे रख दो, क्या है y2, यहाँ y1 और यहाँ y आ गया। क्लियर है। तो ये था सेक्शन फार्मूला। कैसे बना ये सेक्शन फार्मूला ये हमने दिखा दिया आपको। इसी का यूटिलाइजेशन है आपका एक्सरसाइज 7.2 में। ठीक है, चलिए अभी कुछ चीज़ें और बची हैं वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये था सेक्शन फार्मूला। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि अगर दो पॉइंट हैं, एक लाइन है ए बी, ए x1 y1 और b x2 y2, ठीक है, x2 y2 x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट c आ गया जो कि x कोऑर्डिनेट है, x y कोऑर्डिनेट इसके हैं, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक m और यहाँ से यहाँ तक n, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक, यानी m/n में। तब आप देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाल रहे हो, x की वैल्यू, तो ये वाला इस साइड वाला, ये वाला पार्ट, ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x2 में, और इधर वाला किसमें, x1 में। देख रहे हो क्रॉस हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। mx2 और nx1, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से देख लो, फिर से देखो, ये याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो ध्यान रखो कि ये m है तो ये x2 से, और n जो है इधर वाला x1 से। अगर x निकालना है तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस ये इधर वाला nx1 और अपॉन में इन दोनों का सम m प्लस n। देखो वही तो है, देखो यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से जब y निकालोगे आप तो फिर वही करो, m को अब क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस my2, इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा my2, और इधर वाला ny1 और अपॉन m प्लस n। देखो इजी है कि नहीं, ठीक है। क्रॉस वाला मेथड याद रखिएगा कि ये वाला जो रेशियो है वो इसके x2 में, और ये वाला रेशियो जो है इसके x1 में मल्टीप्लाई होकर सम हो जाता है, और अपॉन इन दोनों का रेशियो का सम m प्लस n। ठीक, ये चीज दिमाग में रहेगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अगर मान ले कि ये पॉइंट C अगर मिड पॉइंट हो तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, m/n जो है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, m/n वो 1:1 होगा जब C मिड पॉइंट होगा, इफ C इज द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, और जब 1:1 हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 + x1 अपॉन 2। इसी तरीके से y2 + y1 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए है, और मिड पॉइंट।
ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, तो ये था सेक्शन फार्मूला। अब इसका भरपूर यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। मान लीजिए कोई पॉइंट है दो, ये ठीक है, एक पॉइंट है -1, 7 और दूसरा पॉइंट है 4, -3 और एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सेक्शन फार्मूला बैठ के यूज़ मत करना, क्योंकि सेक्शन फार्मूला बैठ के यूज़ करोगे अगर आप तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकन होगा और फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप सीधा सा वही क्रॉस वाला मैंने बताया था, 2 को मल्टीप्लाई करो x2 से, 3 को मल्टीप्लाई करो x1 से। ठीक है, तो और नीचे 2 + 3, यही ना करना था। 2 × 4 करोगे कितना आएगा 8 प्लस, और यहाँ 3 × -1 करोगे कितना आएगा -3। ठीक, और अपॉन में 2 + 3 यानी 5, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 5/5 क्या हो जाएगा 1। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 1। कितना ईजी था। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू निकालो आप, y की वैल्यू, तो 2 को मल्टीप्लाई करो y2 से, तो 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -6 प्लस, अगर 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो कितना हो जाएगा क्रॉस, देखो 3 7 21 और अपॉन 2 + 3 यानी 5। ठीक है, तो 21 से 6 जाएगा तो कितना होगा 15, 15/5 यानी 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अब आप बैठ करके अगर आप सेक्शन फार्मूला यूज करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक, ये मेथड याद रखो, ये टेक्निक याद रखो कि इधर वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। सेक्शन फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सेक्शन फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कर लोगे यहाँ से। ठीक है, तो कोशिश करो कि ये चीज़ें आपको याद रहें। वैसे तो फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो कैसे करोगे फिर। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है कि आपका टाइम बचाने के लिए है। ठीक है, कि आपका टाइम बच जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में आ गया तो आपको क्वेश्चन में आपको यूजिंग लिखना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। जैसे ये है तो आप लिखोगे सबसे पहले क्या कि लेट the point C, that is xy, which divides the join of -1, 7 and join of, तो आप इसको ले लो A। ठीक है, -1, 7 एंड B 4, -3। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा, अब इसको x1 y1 x1 -1 y1 7 x2 एंड y2, ये x2 ये y2 4, -3, तो 4 और -3। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे अप्लाई करो वही सेक्शन फार्मूला, mx2 + nx1 और अपॉन में m + n। चलो भाई, m/n कितना है 3:, एंड m/n इज इक्वल टू 2:3। ठीक, तो m के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे 1। देखो यहाँ पे तो याद रखना 2 × x2 क्या है 4 प्लस n × यानी 3 × x1 कितना है -1 और अपॉन में क्या 2 + 3 कितना हो जाएगा भाई 2 4 8 और 3 1 3 -3 और 5
तो ये क्या हो जाएगा 5/5 दैट इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लो mx2 प्लस my2 ना, my2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस n तो वही होगा 2 + 3 दैट इज 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना भाई -3 और n यानी 3 मल्टीप्लाई बाई y1 दैट इज 7 क्या हो जाएगा -6 + 21 और अपॉन में 5 तो ये हो जाएगा 15/5 दैट इज 3। तो ये आ गया आपका y। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज क्या 1,3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेक्शन। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। तो कोशिश करिएगा ट्राई सेक्शन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, सेकेंड नंबर को। ठीक है, चलिए नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब यहाँ पे देखिए ट्राइसेक्शन की बात हो रही है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, जो कि है 4, -1 और ये है -2, -3। अब ट्राई सेक्शन में डिवाइडेड है, मान लीजिए ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, इसको भी हम मान लें ये आपका ये x1 y1 ले लें और ये x2 y2 ले लें। ठीक, या चलो x ही मान लेते हैं, xy और xy। ठीक है, ये xy है, ये x डैश y डैश है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ ट्राई सेक्शन का मतलब समझ लें हम कि ट्राई सेक्शन होता क्या है। ट्राई सेक्शन का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, यानी 3 सेक्शन है, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये सारे पार्ट 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है। तब आप ये बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं या नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम क्या ले सकते हैं 2। तो ये 1:2 होगा कि नहीं। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 ले लें और ये 2 ले लें, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट जो है सेक्शंस जो है इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम 1:2 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे m की वैल्यू क्या ले लेंगे 1 और n की वैल्यू क्या ले लेंगे 2। समझ में आ रहा है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट the points of trisection of the line segment are C, that is x, y, and D, that is x dash, y dash. ठीक, and according to question, AC is to CB is equal to 1:2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ट्राई सेक्शन में डिवाइडेड है तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक 1 मान लें, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 लेना होगा। ठीक, अब इस केस में C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, m की वैल्यू है 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई x2। अब समझो
ये है आपका मान लीजिए x1 और ये है आपका y1 और ये है आपका x2 और ये है आपका y2। तो mx2, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8 अपॉन में 3, यही होगा ना। 4 टू ज़ा 8, फोर है, -2 है, -1 है, -3 है। तो m यानी 1 इज टू -2 और n इज टू -1, n इज टू 4, यही ना होगा। हाँ, यानी 2:4, सही तो किया है। तो ये हो जाएगा आपका 6/3 दैट इज 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन में n प्लस n। तो m वही है 1 इज टू y2 यानी -3 प्लस n यानी 2 इंटू y1 यानी -1, तो 2 इंटू -1 अपॉन में 1 प्लस, ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, है ना। ये -3 आएगा और ये -2 आएगा और अपॉन ये 3, तो ये आ जाएगा आपका -5/3, सही है। 1 इंटू -3 और 2 इज टू -1, -2 -3 -5/3, हाँ ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो सी देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी दैट इज coordinates of C is 2, -5/3, ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकाला जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, चलिए भाई इसको इरेज कर देते हैं हम। 2, -5/3 याद रखना, 2, -5/3। नाउ D क्या है, तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्या हो जाएगा भाई, m क्या है। अब यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए C और B के बीच में, तो D जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप चाहो तो आप C के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो, बस सिंपली क्या करना है, इन दोनों के x को ऐड करके, x1 x2 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लो और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो आपका मिड पॉइंट D निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, क्योंकि इक्वली डिवीजन है ना, ट्राई सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है, ट्राई सेक्शन इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए निकाला जाए। तो यहाँ से आप अब C पॉइंट को क्या मान लोगे, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1 और ये x2 y2 तो है ही ऑलरेडी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1:1, 1:1 के रेशियो में हो जाएगा, क्योंकि अब ये आप यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हो ना, तो ये 1 और ये भी 1, यानी 1:1 के रेशियो में, यानी m भी 1 n भी 1, ठीक। या सिंपल सा आप मिड पॉइंट वाला मैंने बताया था ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x का होता है और y जो होता है वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कर सकते हो आप। चलो ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 कितना है, x1 आपका ये 2 है, 2 प्लस -2 अपॉन 2, तो 2 प्लस -2 यानी ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। चलो भाई y डैश देखा जाए, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y1 कितना है, -5/3 और प्लस y2 कितना है, -3 और डिवाइडेड बाई 2। चलो भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा,
-5 और 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 और अपॉन में होल बाई 3 और यहाँ 2, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -9 -5 हो जाएगा -14 -14/6 -14/6, ये कट भी जाएगा, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आपका आ जाएगा -7/3। तो y डैश आपका आ गया क्या, -7/3। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज इक्वल टू, ठीक है, क्या 0, -7/3, ये आपका आंसर आ गया। पहला पॉइंट सी भी निकल गया और दूसरा पॉइंट डी भी निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आप अगर मेरे वीडियोस को आप शुरू से आखिरी तक पूरा लास्ट तक देखते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियोस को स्किप करके मत देखना, स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।